काव्या कथा अमृत। कार्तिक मास हिंदू कैलेंडर का 8वां माह है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा व गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा तिथि के दिन देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं और गंगा पर स्नान करते हैं। इस दिन गंगा में स्नान करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है। इसी दिन भगवान विष्णु ने प्रलय काल में वेदों की रक्षा के लिए तथा सृष्टि को बचाने के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था। वर्ष 2025 में कार्तिक पूर्णिमा बुधवार 5 नवंबर को मनाई जाएगी। पूर्णिमा की तिथि 4 नवंबर को शाम 10:36 से 5 नवंबर को शाम 06:48 तक रहेगी। कार्तिक पूर्णिमा कैसे मनानी चाहिए और इसका क्या महत्व है, चलिए ये भी समझते हैं। इस दिन गंगा स्नान करना चाहिए। अगर आप इस पवित्र दिन में गंगा स्नान के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं तो घर में सुबह नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। इसके बाद अगर नदी किनारे हैं तो जल में दीप जलाकर प्रवाह करें। अगर घर पर हैं तो सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। फिर इसके बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि की गंध, अक्षत, पीले लाल पुष्प, नारियल, पान, सुपारी, कलावा, तुलसी, आंवला, दूर्वा, शमी पत्र, पीपल के पत्तों एवं गंगा जल से पूजा करनी चाहिए। उसके बाद पारंपरिक चीजों जैसे कपड़े, कंबल और भोजन का दान करते हैं। अधिकांश भक्त मंदिरों में दीपकों के लिए घी, तेल और रुई की बत्तियां भी अर्पित करते हैं। इसके बाद खाई जाती है काली उड़द दाल की खिचड़ी। कई घर ऐसे हैं जिनमें गंगा स्नान के दिन खिचड़ी का बायना भी निकलता है। ये खिचड़ी वो अपनी सास या किसी बड़े को देते हैं, साथ ही उनका आशीर्वाद लेते हैं। स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी ने नारद जी को कार्तिक मास में दीपदान की महिमा के बारे में विस्तार से बताया है। उनके अनुसार कार्तिक माह में दीपदान से राजसूय यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। पूरे वंश में किसी को भी नरक का मुंह नहीं देखना पड़ता है। इस दिन गढ़मुक्तेश्वर में स्नान करना उत्तम फलदायी माना गया है। मान्यता है कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद अपने परिजनों के शव को देखकर युधिष्ठिर बहुत शोकाकुल हो उठे। पांडवों को शोक से निकालने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गढ़मुक्तेश्वर में आकर इसी दिन मृत आत्माओं की शांति के लिए यज्ञ और दीपादन किया। उस समय से ही कार्तिक पूर्णिमा के दिन गढ़मुक्तेश्वर में स्नान और दीपदान की परंपरा शुरू हुई। बोलिए गंगा मैया की जय। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। आगे हम कार्तिक पूर्णिमा की कथा सुनेंगे। वो छूट ना जाए इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भक्तों, इस कथा को दोस्तों और संबंधियों से जरूर शेयर करें क्योंकि भगवान की कथा सुनाने का बड़ा महत्व है।